नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक ऐसा मुद्दा आया जिसके सामने भारत और चीन जैसे दो कट्टर दुश्मन भी एकजुट हो गए और इन दोनों का साथ दिया रूस ने, और तीनों ने मिलकर इस बहुत बड़े प्रस्ताव को गिरवा दिया है। अब दुनिया भर में भारत, चीन और रूस की बहुत ही बड़े लेवल पर आलोचना हो रही है और आप में से भी कई लोग इससे सहमत होंगे, कई लोग सहमत नहीं होंगे। और इस मुद्दे पर लोग इतने ज्यादा बटे हुए हैं, इसका कारण यह है कि ये पूरा मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे मामले के बारे में बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे आप शॉर्ट में यूएनएससी भी कहते हैं, उसके दो अस्थायी सदस्य, एक तो था आयरलैंड, दूसरा था नाइजर। इन दोनों देशों ने मिलकर यूएनएससी में एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव यह था कि जो क्लाइमेट चेंज है, जिससे कि दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है, कहीं पर बहुत ही कम बारिश होती है, और तापमान बढ़ने की वजह से जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर हुआ करते थे, वो तेजी से पिघल रहे हैं और उसकी वजह से दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े शहर डूबने की कगार पर हैं और अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो अंदाजा ये है कि अकेले भारत में ही मुंबई और चेन्नई जैसे जो बड़े तटीय शहर हैं, 2050 तक आधे से ज्यादा पानी के अंदर समा जाएंगे। और अगर आपको ये शहर डूबने वाली थ्योरी झूठी या मजाक लग रही है ना, तो आप सभी लोग जकार्ता की हालत देखिए, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। उस पर बहुत डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो शहर कितनी तेजी से डूब रहा है। वहां पर हालात ये हैं कि जकार्ता को छोड़कर खुद इंडोनेशिया की सरकार भाग रही है और दूसरी जगह नई राजधानी बसाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो खैर, ये थी क्लाइमेट चेंज की बात। लेकिन इस पर प्रस्ताव क्या लाए नाइजर और आयरलैंड? प्रस्ताव ये था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो ये क्लाइमेट चेंज है, इसे एक सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया जाए। इससे क्या होगा कि भविष्य में यूएनएससी के पास ये पावर आ जाएगी कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर कठोर और बहुत ही ठोस कानून बना पाएंगे, जिसके बाद अगर उन कानूनों का कोई भी देश उल्लंघन करता पाया जाता है तो यूएनएससी उस देश पर यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध लागू कर देंगी। और आपको बता दूं कि जो यूएन के प्रतिबंध हैं, ये अमेरिकी प्रतिबंधों से 10 गुना ज्यादा घातक होते हैं। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ऐसा देश है जिस पर अमेरिका नहीं, यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि एक बार को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि आप यहां पर रूस की मदद ले सकते हैं, चीन की मदद ले सकते हैं, लेकिन आप कभी भी यूएन के प्रतिबंधों को बाईपास नहीं कर सकते। और इसीलिए तमाम देश कोशिश ये कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज को सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर यूएनएससी में एंट्री दिलवा दी जाए, ताकि दुनिया भर के देश प्रदूषण फैलाने से पहले डरें और प्रदूषण फैलाने से पहले 1 लाख बार सोचें। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये प्रस्ताव आया, भारत, रूस और चीन ने मिलकर इसे ब्लॉक करवा दिया। और जैसे ये खबर आई कि भारत, रूस, चीन की तिकड़ी ने इसे ब्लॉक करवाया है, दुनिया भर में इन तीनों ही देशों की जबरदस्त आलोचना शुरू हो गई कि जो जलवायु परिवर्तन है उसे रोकने में ये तीनों देश अड़ंगा डाल रहे हैं और इससे भारत की छवि भी खराब हो रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब कारण जान लीजिए, भारत ने ब्लॉक क्यों करवाया है। तो इसके पीछे कारण ये दिया जा रहा है कि भारत के अंदर टोटल जितनी भी बिजली बनती है, उसमें से ज्यादातर कोयला जलाकर बनाई जाती है। अब मान लीजिए कल को यूएनएससी ये फैसला करती है कि कोयले से बनने वाली बिजली पर पूरी तरीके से बैन है। अगर कोई देश कोयले से बिजली बनाता पकड़ा गया तो उस पर यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और इससे भारत को भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए भारत ये कह रहा है कि हम अपने जितने भी कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट हैं वो बंद करने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास पैसे नहीं हैं कि उन्हें बंद करके हम उनकी जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर सोलर पावर प्लांट लगा सकें। ऐसे में जो पश्चिमी देश हैं, जो पिछले लगभग 150 सालों से लगातार भारी मात्रा में प्रदूषण फैला रहे हैं, ये हमें पैसा दें और उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो कोल पावर प्लांट हैं उन्हें रिप्लेस करेंगे सोलर पावर प्लांट और फिर
न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और देखिए, भारत के इस तर्क को जर्मनी ने हाल ही में मान भी लिया है और वो भारत को 1.2 अरब डॉलर यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद देने को तैयार हो गया है। भारत उस 10,000 करोड़ की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला है। तो इसी तरीके से बाकी देशों को भी भारत की मदद करनी होगी, खास करके अमेरिका को। हालांकि यही सेम तर्क यहाँ पर चीन का भी है। चीन भी कह रहा है कि हमें भी पैसा दो। हालांकि चीन के पास पैसा है लेकिन उसकी मंशा नहीं है, क्योंकि जो कोयले से बिजली बनती है काफ़ी सस्ती होती है, वो उसे छोड़ने को तैयार अभी नहीं है। तो ये था पूरा मामला। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।